Hello all, myself Pinky Kumar. I am a mother of an autistic child and parent. Today I am sharing with you कि हम घर के मटेरियल से भी बच्चों की ब्रशिंग करके उन्हें कामिंग कर सकते हैं. हेयर वी डोंट नीड अ बिल्बर ब्रशिंग या कोई भी हमें टूल नहीं चाहिए. हमें बस घर के सामान चाहिए जिससे कि हम ब्रशिंग करें. ब्रशिंग के लिए में इंपॉर्टेंस क्या है मेन, हम लाइक वाई वी आर डू अ ब्रशिंग. Okay, why we do a compression? Lots of things comes in your mind. Brushing will be help us. Like see, हमारा whole body क्या है, स्किन है. अगर we are brush on the whole body, अब we are a sensitize the tactile input of the child. अगर हम बच्चे की बॉडी को सेंसिटाइज करेंगे, उसे टैक्टाइल इनपुट को रेगुलेट करेंगे, तो बच्चा काम डाउन होगा, बच्चा लो हाइपर होगा, बच्चे को चैनलाइज होगा. लाइक बिफोर डूइंग एनी एकेडमिक, अगर आप जब भी आप एकेडमिक पढ़ाने जा रहे हो या जब भी आप बच्चे के साथ कोई काम लैंग्वेज का प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, इवन कि स्कूल जाने से भी पहले अगर आप ये ब्रशिंग या कंप्रेशन बच्चे के साथ कर देंगे तो बच्चा कामिंग रहेगा. कंप्रेशन जैसे मैंने सिखाया बताया था आपको, आज के वीडियो में भी शेयर है कि हम जॉइंट कंप्रेशन करते हैं. हम जॉइंट कंप्रेशन क्यों करते हैं? लुक, ऑल अवर जॉइंट आर प्रोप्रेसेप्टिव इनपुट. प्रोप्रेसेप्टिव मीन्स मैं कहाँ बैठी हूँ, मेरी क्या पोजीशन है, मुझे इतना लीन होना है या नहीं होना है, ये सब हमारे प्रोप्रेसेप्टिव ये जॉइंट्स हैं, वो हमारे माइंड को सिग्नल भेजते हैं. एंड देन माइंड विल बी रेगुलेट अवर बॉडी एंड मेक अस ना कामर, मेक अस सिट एंड लेसर हाइपर, मेक अस फोकस. तो अगर हम टैक्टाइल इनपुट मीन्स ब्रशिंग करेंगे बच्चे के होल बॉडी में, उसको कंप्रेशन देंगे उसके सारे जॉइंट्स में, तो बच्चे को कामर करेगा, सेटल करेगा, लेस हाइपर करेगा. तो हम अपने घर के मटेरियल से भी हम ये ब्रशिंग कर सकते हैं. बहुत आसान है. ऐसा हमारे घर में बच्चे के जैसे बच्चे का कुछ वुलन क्लॉथ ले लो, बच्चे का कुछ बनियान ले लो, घर का लूफा ले लो, इवन कि स्क्रबर ले लो, उससे बच्चे की हम होल बॉडी में, हैंड्स में, लेग्स में, बैक में मसाज करेंगे अलग अलग टेक्टाइल से. समझे? कभी कॉटन से कर दिया, कभी लूफा से कर दिया, कभी वूलन क्लॉथ से कर दिया. तो हम बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का टेक्सचर एक्सपोजर दे रहे हैं और जिससे बच्चा डिसेंसिटाइज्ड हो रहा है. अगर आपका बच्चा कोई पर्टिकुलर क्लॉथ नहीं पहनता है तो उसका छोटा सा हल्का सा करो. अगर बच्चा बहुत ज़्यादा लाइक दो हाइपो होता है, हाइपर होता है, एज यू नो अबाउट इट. हाइपर बच्चे वो होते हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा फील होता है, तो उनका अगर आपने थोड़ा किया, वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे रहे, नहीं कराने के लिए कर तैयार है, तो धीरे, तो एक दिन में बस थोड़ा सा इनपुट को बस हम 5 काउंट तक करेंगे, देन आई विल लीव. ओके, फिर 10 काउंट कर दो. ठीक है, धीरे धीरे बच्चों को टैक्टाइल डिफेंसिव बताओ. काफ़ी पेरेंट्स का क्वेरी आ रही थी मेरे को कि हमारे बच्चे सबको हग करते रहते हैं. जो मेरे लाइक मैं भी अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी, तो उसका बच्चा बार बार मुझे टच कर रहा था. ही इज़ कमिंग वेरी क्लोजर टू मी. ठीक है, तो जो बच्चे हगिंग करते हैं दूसरों को जाके या उनको दूसरों को टच करने का मन करता है, इन बच्चों के भी कहीं ना कहीं टैक्टाइल नीड बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, प्रोप्रोसेप्टिव नीड बहुत ज़्यादा होती है. तो वो अपने उन नीड को पूरा करने के लिए दूसरों के पास जाके टच कर रहे हैं. अगर हम उनको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर से ब्रशिंग करेंगे होल बॉडी में, तो ये उनका काम डाउन होगा. वो दूसरों को जाके टच भी नहीं करेंगे, दूसरों को जाके हगिंग जो करना है वो उनके में आप देखोगे कमी आएगी. धीरे धीरे अगर कंटिन्यूस आप करते रहोगे, कंटिन्यूस बच्चों की हेल्प करते रहोगे, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा. तो ब्रशिंग फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर एंड कंप्रेशन ऑल द जॉइंट्स. एंड साइमल्टेनियसली लास्ट में मैंने एक आपके साथ शेयर किया कि मैंने क्या किया, बेडशीट को लेके उसको डबल करके उसमें बच्चे को रोल करके ब्लैंकेट उसको प्रेशर दी. इससे क्या मिल रहा है, बच्चे की होल बॉडी के सारे जॉइंट्स को कामनेस मिल रही है. आप इसके बाद मेरा पूरा एक डेमो वीडियो 5 मिनट का, जिसमें मैंने हर चीज़ को धीरे धीरे डिस्क्राइब किया है. एंड जो आप अपने बच्चे के साथ करेंगे, डेफिनेटली आपकी जर्नी में बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी. मेरा बेटा हार्डली जब 2 साल का था तब से मैंने ये किया, एंड डेफिनेटली ये उसकी टैक्टाइल डिफेंसिव, हाइपर एक्टिवनेस, उसको कामर में काफ़ी हेल्प मिली है. तो होप आपकी जर्नी में भी डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है. मैं ऑटिज्म रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी. अगर आपको कोई भी इशू है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. मैं जितना हो सकता है अगर उसके ऊपर जो भी मैं जानती हूँ उसके बेसिस में मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी. एंड ट्राई टू एजुकेट योर चाइल्ड, ट्राई टू हेल्प योर चाइल्ड एज मच एज पॉसिबल. विन विन विथ ऑटिज्म. थैंक यू सो मच.
यहाँ मैं इसको, जो हमारे पास स्क्रबर होता है ना किचन बाथरूम में हम लूफा कहते हैं, जो हर जगह मिल जाता है, उससे स्क्रब कर रही हूँ। ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा ध्यान देना, ऊपर से नीचे की तरफ। अभी मैंने इसका बस हाफ स्लीव्स हाफ में कर रही हूँ, अगर चाहो तो बच्चे के कपड़े उतार के फुल में भी कर सकते हो। अब ये जो हमारे बर्तन धोने वाला होता है ना स्क्रबर, उसके सॉफ्ट साइड से कर रही हूँ और अब उसके हार्ड साइड से कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करना, बहुत ज़्यादा तेज तेज मत करना, और हमेशा ना काउंटिंग के बेसिस पे करना है, जैसे 20 टाइम लूफा, 20 टाइम स्क्रबर एंड 20 टाइम जो भी बच्चा क्लॉथ पहनता है, कोई कॉटन के क्लॉथ है उसके हाथों में स्क्रब कर देना, उसके हैंड्स पे पाम में स्क्रब कर देना। अब अलग अलग टेक्सचर, ये क्या कर रही हूँ मैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर से मैंने बच्चे को ब्रश किया। अब मैंने उसकी कैप से, वुलन क्लॉथ से भी किया, तो इससे बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट टेक्टाइल टेक्सचर दे रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट दे रही हूँ। अब मैं कंप्रेशन दे रही हूँ। कंप्रेशन में क्या है, जैसे मैंने राइट हैंड से उसका लेफ्ट हैंड से होल्ड किया हैंड टाइटली, और राइट हैंड से उसका हाथ दबा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन ऑन, मैंने रिस्ट पे दिया। अब मैं कंप्रेशन उसके सारे फिंगर के जॉइंट्स पे भी देना। ये सारे बच्चे के जॉइंट कंप्रेशन क्या हेल्प कर रहा है, प्रोप्रेसेप्टिव में हेल्प कर रहा है, बच्चे को अवेयर करा रहा है कि वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है। ये बच्चे की हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट, बच्चे की फोकस, बच्चे की फाइन मोटर्स स्किल्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जैसे आपने उसके राइट हैंड में किया, वैसे ही सिमिलर आप उसके लेफ्ट हैंड में सेम, पहले लूफा से, फिर क्लॉथ से, फिर स्क्रबर से, फिर वुलन क्लॉथ से, डिफरेंट डिफरेंट। अगर आपके पास सिल्क का कपड़ा है तो सिल्क के कपड़े से, ये आप एक जगह ना इकट्ठा करके रख लो एक बास्केट में। मैं हमेशा अपने बेटे के लिए एक बास्केट में इकट्ठा करके रखती थी, और फिर उसको जैसे बहला फुसला के लाई, और फिर उसके बाद उससे एक्टिविटी ये सब ब्रशिंग की, एंड देन थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दिया, एंड देन फिर उसकी एकेडमिक ले लिया, ये लैंग्वेज ले लिया। क्योंकि हमारे बच्चों के साथ विन विन ऐसा ही हो सकता है। हम ये चाहें कि दिन रात पढ़ाएं तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी होगा जब हम उनकी सेंसरी डाइट को भी प्रॉपर देते रहें। अब मैं उसकी रिस्ट पे कंप्रेशन दे रही हूँ। तो अगर आपको रियल में, चाहे आपका बच्चा किसी भी लेवल पे सिविरिटी पे है, ये आपके हर लेवल पे आपके हेल्प करेगा। माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर ऑटिस्टिक है, सारे बच्चों को कहीं ना कहीं सेंसरी डाइट की नीड होती है। तो जैसे मैंने हैंड्स पे किया, सिमिलर वे पे आप उसके लेग्स में भी करते सकते हो। लेग्स में ना ये जरूर से ध्यान देना इसमें भी कि फीट में जरूर करना, और बच्चे की टोस पे जरूर करना। जो एक्यूप्रेशर वाले क्या करते हैं, जितने भी एक्यूप्रेशर दबाते हैं वो सारे फीट के पॉइंट्स पे दबाते हैं, आप ध्यान दोगे, टोस के पॉइंट्स पे दबाते हैं। तो अगर हम इन्हीं सबसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रशिंग से हम उसके लेग्स पे कर रहे हैं, एंड साइमल्टेनियसली हम उसके फीट पे कर रहे हैं, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसके सारे पॉइंट्स दबा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको जॉइंट कंप्रेशन देना है, उसके एंकल्स पे, उसके फिंगर्स पे, उसके नी पे, अगर हो सके तो बच्चे के हिप जॉइंट्स पे, जितने भी जॉइंट्स हैं ना उस पर। और इस तरह से मैं अब इसके फीट पे भी जरूर करी हूँ। तो आपके ये सारा सामान आपके घर में होता है, आपके पास, सबके पास। लूफा आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, डिफरेंट टेक्सचर के क्लॉथ आप घर के इधर से, कोई हैंकी, कोई बच्चे का स्वेटर, बच्चे की कैप, कुछ भी इकट्ठा करके उसी से करना शुरू कर दो। इसके लिए आपको कहीं से कुछ भी बाय नहीं करना है, आपको बस अपने घर के सामान को इकट्ठा करके आपको बच्चे के साथ काम करना है। पेरेंट्स की प्रिजर्वेशन ही काम आती है, पेरेंट का पेशेंस ही बच्चे के साथ काम आता है। ये मेरी अपनी पर्सनल में बता रही हूँ। अब मैंने क्या कि एक डबल बेडशीट ले लिया, उसको ज़मीन पे ऐसे डबल करके बिछा दिए हैं। मेरा बेटा जब छोटा था ना, मैं तब से ये काम कर रही हूँ, और अभी भी उसके साथ ये काम कर रही हूँ। बिलीव मी, इससे अच्छी ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी इतनी हार्ड वर्क नहीं कर सकता। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, जैसे मेरा बेटा जब 4-5 साल का था, तो मैं दिन में कम से कम 3-4 बार उससे ब्लैंकेट रैप करती थी। तो उसको ब्लैंकेट में ऐसे लगे, हाथ हमेशा ब्लैंकेट रैप में उसे क्या ना नीचे रखें, ठीक है, कहीं हाथ में चोट ना लग जाए। और इस तरीके से, अब तो बड़ा हो गया तभी भी मैं उसे ब्लैंकेट रैप करती हूँ। बिलीव मी, इससे जितनी अच्छी कामनेस, इससे जितनी अच्छी बच्चे में सेटलमेंट आती है, उतना किसी चीज़ से नहीं आती है। तो इस तरह से आपने बच्चे को बिल्कुल ब्लैंकेट में कस के बिल्कुल टाइट से रैप कर दिया, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है सच। और बच्चे को ऐसे पूरा रैप कर दिया। और कोई भी अगर जिम बॉल है तो बेस्ट है। पहले तो मैंने हाथ से ही प्रेस कर दिया पूरी बॉडी में। बच्चा अगर स्कूल से आया है, बहुत टायर्ड है, बहुत मेल्ट डाउन हो रहा है बार बार, तो ये उसको डेफिनेटली मेल्ट डाउन में हेल्प करेगा, इम्प्रूव करेगा उसके मेल्ट डाउन को लो करने में। ठीक है, कोई भी आपके पास बॉल है, कैसी भी बॉल है,
प्लास्टिक की, थोड़ी फुटबॉल मत ले लेना या बास्केटबॉल मत ले लेना, कोई भी ऐसे बॉल हो, उससे बच्चे को हेड से टो तक आप उसको रोल करके ले जाओ। ये भी बच्चे को कामनेस देती है। अगर जिम बॉल हो तो जिम बॉल से करना ज़्यादा बेटर है। मैं बस इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरे को काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं कि मैम हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं है, वो इक्विपमेंट नहीं है। तो मैं कहती हूँ बस पेरेंट्स की इंथ्यूज चाहिए, पेरेंट का मन चाहिए अपने बच्चे के साथ काम करने के लिए। सामान की ज़रूरत नहीं है, सामान तो बहुत कुछ है आपके आसपास, जिससे कि आप अपने बच्चे को टेक्टाइल इनपुट दे सकते हो, जिससे आप अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हो। आप सबके पास बेडशीट है, आपके पास सबके पास टेक्सचर